बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं उमैर निसार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है, हमारी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स 11th क्लास न्यू बुक मैथमेटिक्स की आ चुकी है। उसका चैप्टर नंबर 1 हमने किया हुआ है। आज हम चैप्टर नंबर 14 वेक्टर इन स्पेस यानी कि वेक्टर्स क्वांटिटी के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। तो वेक्टर बेसिकली जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन होती है, और यहाँ पर क्योंकि हमारे पास मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स के अंदर एक वेक्टर को हम स्पेस के अंदर लेंगे। उसमें 3 डायमेंशन होंगे, एक्स वाई जेड। एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होगा वो आई होगा, वाई का जे होगा और जेड का के यूनिट वेक्टर होगा। डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर जो लिखा जाएगा v वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k। उसका i कंपोनेंट होगा, j कंपोनेंट होगा, k कंपोनेंट होगा। तो इस एक्सरसाइज नंबर 14.1 के अंदर हम वेक्टर की मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही थ्योरी का जो पार्ट है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, वो मैं अलहदा से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अलबत्ता इस वीडियो के ज़रिए या इस लेक्चर के ज़रिए आपके जितने शॉर्ट क्वेश्चन हैं उसे कवर किया। जो शॉर्ट सिलेबस है, जो ज़्यादा आता है पेपर के अंदर, MCQs हो गए, शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, इसे ज़्यादा कवर किया जाएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे वीडियो कंप्लीट है, मौजूद है। क्वेश्चन हल करने का सारा मेथड, तरीक़ाकार बताया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, एंड में मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि मेरा चैनल लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर, लाइक, बेल आइकन बटन, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारी जो कम्युनिटी जब तक नहीं बनेगी तो मज़ा ज़्यादा नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि हमारी मैथ कम्युनिटी, फिज़िक्स कम्युनिटी, केमिस्ट्री की कम्युनिटी बनेगी और लर्निंग प्रोसेस जो है वो आगे तक चल सकेगा। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 14.1। अच्छा, ये तीनों हमारे पास वेक्टर दिए गए हैं, u, v, w। ये आपका पार्ट नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैंने शुरू में बताया है यहाँ पे ये u के नीचे ये वाला साइन है, इससे मुराद ये है कि u वेक्टर है। इसी तरह ये हमारे पास वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर। तो हमने अब ये 3 पार्ट यहाँ पे हल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, u पार्ट नंबर 1, u प्लस 2v प्लस w। तो सारे बच्चे गौर फिक्र से देखें, कोई मुश्किल नहीं है। u की यहाँ पे आप u की वैल्यू लगा दें, बस ये वाली। हाँ, ये u है, u की वैल्यू क्या है, सारे बच्चे इधर से चेक करें, ये वाली u की वैल्यू है। तो इज इक्वल टू, ब्रैकेट लगा लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना रहे। u की यहाँ पे u की वैल्यू लगेगी। इसी तरह ये v है तो 2 इंटू v की यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा ली है जी, चेक कर सकते हैं आप। इसी तरह प्लस w की जगह पे हम वहां पर भी ब्रैकेट लगा लेंगे, सारे बच्चे चेक कर सकते हैं। दिस इज w और w की जगह पे आप यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा लें। अब सिंपल क्या करेंगे, u की यहाँ पे आप u की वैल्यू लगाएं। u की वैल्यू क्या है, 3i अच्छा, ये नीचे लिखना है तो लिख लें, नहीं लिखना तो भी खैर है, कोई मसला नहीं है, इतनी परेशानी वाली बात नहीं। ये 2 आ गया। v की यहाँ पे हम ब्रैकेट हमने लगाई हुई है, तो यहाँ पे हम v की ये वाली वैल्यू लगा लेंगे। नेक्स्ट w की यहाँ पे ये w आ गया, w की ये वैल्यू हम यहाँ पे लगा लेंगे। अच्छा, नीचे लिखना है, लिख लें, नहीं लिखना कोई इशू वाली बात नहीं है। अलबत्ता ये है कि लिख लेना बेहतर है, तो लिख लें भाई। इससे मुराद ये है कि 2j एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी मैग्नीट्यूड भी होती है, सिंबल भी होती है। सिंपल बात है, इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। आप चेक कर सकते हैं, यहां तक हमने वैल्यू लगा ली है। सारे बच्चे देख लें भाई, वैल्यू हमने यहां तक लगा ली। आगे क्या करेंगे, सिंपली हल करेंगे। अब 2 को अंदर ज़रब कर दें, जैसे ही 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके ये 2i हो जाएगा, ये -5 ज़रब 2 होगा -10, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो मैं सिंपली इसे ऐसे लिख दूंगा, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी, 2i हो गया, यहाँ पे -10 आ जाएगा,
यहां पे 2k आ जाएगा। प्लस के बाद अगर ब्रैकेट हो तो ओपन कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस हो, यानी ये एज इट इज आ जाएगा। लो जी, यानी वो वाली चीज एज इट इज आ जाएगी। अब क्या होगा, सारे बच्चे चेक कर सकते हैं, ये 3i है, यहां पे मैं सही का निशान लगा रहा हूं, टिक। यहां पे पहले इन्हें हल करें, 3i और 2i 5i, 5i में से 4i गया, आपके पास i रह जाएगा। दोबारा 3 और 4, 3 और 2 5, 5 में से 4 गया i। अच्छा, यहां पे मैं छोटा सा स्टार बना रहा हूं, स्टार जे के ऊपर, इधर भी स्टार बन गया जी, इधर भी स्टार बन गया। ये इसलिए बना रहा हूं आपकी स्टार भी नजर रहे। जब मैं कहूं कि हमने जे को हल करना है तो आपको पता होना चाहिए कि हम यहां दें। बच्चे और कहीं देखते रहते हैं और फिर कहते हैं ऑनलाइन हमें समझ नहीं आता और हमें जो है फिजिकल क्लास चाहिए। तो जे को हल करेंगे, 2 प्लस का है, ये माइनस का, -10j और -1j, यानी ये और ये -10j और -j, -11j प्लस 2j, तो -11 और +2 कितना हो जाएगा, -11j प्लस 2j कितना हो जाएगा, ये -9j आ जाएगा। अब हम इसके ऊपर छोटा सा स्केल का निशान बना लेते हैं, k वाली रकम को, ये k वाली है, सिर्फ आपको समझाने के लिए भाई कि फिजिकल क्लास नहीं है, हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ना तो यहाँ पे स्टूडेंट मौजूद होते हैं और ना ही फिजिकल रिलेशन होता है। ये -5k है, यानी स्केल वाली अब रकमें हल करेंगे। ये -5k है, ये -2k है, -5k और -2k -7k लिख लेंगे यहां पे, और ये +7k यहां पे लिख लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, -5 और 2 -7 और ये 7, ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका यही आंसर है, दैट इज योर आंसर, यानी इसे हल करने के बाद यही आपका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जी, v - 3w, v - 3w। तो क्या होगा, v की जहां पे हम क्या लगाएंगे, v की वैल्यू i - 5j माइनस, यानी v की वैल्यू अब सिंपल लगाएंगे, -3 इंटू w की जहां पे आप, यानी 3 इंटू w की जहां पे w की वैल्यू लगाएं, क्या है जी। अब कोई बच्चा ये वैल्यू लिख दे तो गलती है, w की यहां पे w की वैल्यू, अब इसे हल कर ले भाई, इज इक्वल टू i -3 को अंदर -3 जब -4 से जब आएगा जमा का आ जाएगा, 12 i -3 मल्टीप्लाई बाय -j जमा 3j, -3 मल्टीप्लाई बाय जमा -21k आ जाएगा। नीचे आप ये लगा रहे हैं आपके पास, फिर बस वही बात, इस क्वेश्चन को हम बाद में हल करेंगे, चेक कर सकते हैं। पहले आई वाली रकमें देख लें, 12i और i 13i। अब जे वाली रकमें देखें, स्टार बना रहा हूं जी, स्टार -5j जमा 3j कितना होगा, -5 स्टार वाली रकमें, -5j माइनस जमा 3j, ये -2j हो जाएगा। इसी तरह अब के वाली रकमें, यहाँ पे छोटा छोटा रेक्टेंगल ट्राइंगल बना रहा हूं, ये -k है, ये -21k है, -21 और -1 -22k। लो जी, v - 3w को हमने जब हल किया तो आपका सिंपल ये आंसर आ गया जी। काम साफ सुथरा किया करें बच्चों। हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं, अब हम तीसरा पार्ट करेंगे जी। नाउ विल डू पार्ट नंबर 3 जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब पार्ट नंबर 3 ये हल करना है। कई बच्चे इससे घबरा जाएंगे, पता नहीं ये क्या, अभी बता देता हूं, सिर्फ 2 मिनट सब्र कर ले, 2 मिनट वेट कर ले, ये क्या चीज है अभी बता देता हूं, परेशानी वाली बात नहीं है।
सर आप हमें बताएं। तो यार भाई मैंने कहा है अभी मैं बता देता हूँ, 2 मिनट वेट करें। तो पहले आप ये प्रूव कर लें 3b जमा w, 3b प्लस w क्या होगा, 3b की यहाँ पे b की वैल्यू लगाएंगे, i माइनस 5j माइनस की प्लस w की यहाँ पे w की वैल्यू है, वो रहा w। अच्छा प्लस के बाद अगर लिखना है ना आपने तो उसे सिंपल वैसे लिख दिया करें, -4i माइनस j प्लस 7k। अच्छा यहाँ पे हमने 3 को अगर मल्टीप्लाई करना है, अब 3 जब सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगी 3i हो जाएगा, 3 जरा 5 15 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो हम 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 15 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। लो जी अब आई वाली करनी हल करनी, 3i माइनस 4i माइनस i, ये तो वो बात याद आती है, अरे कहाँ गई, कहता i, 3i माइनस 4i माइनस i, माइनस 15j है माइनस j है, ये क्रॉस वाले तो माइनस 16j हो जाएंगे। इसी तरह ये 7k है और ये माइनस 3k है, माइनस 3 और 7 प्लस का 4k आ जाएगा। लो जी अब वो जो सवाल कर रहे थे सर ये क्या है जी, ये दो जो ऐसे करके बार लगे हुए हैं, ये क्या है प्यारे बच्चों, दरअसल इसे मैग्नीट्यूड कहते हैं, दिस इज मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड लेने का तरीका क्या होता है, 3b प्लस w, क्या तरीका क्या है, आप ये लगाएंगे तो क्या तरीका क्या होगा, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, i का कोफिशिएंट कितना है 1 माइनस 1, इसका स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट यानी माइनस 16 का स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर, उसके बाद इसका रूट दे देंगे, ये है जी मैग्नीट्यूड। अलबत्ता ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर के अंदर याद रहे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती है। क्या मतलब, ये वेक्टर है, इसके अंदर i j और k ये सिमत बताते हैं, 1 16 और ये 4 ये मैग्नीट्यूड है, लेकिन इससे मुराद हम सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। -1 का स्केल जमा 1 आएगा, याद रखें माइनस का स्केल हमेशा जमा होता है, प्लस 16 का स्केल क्या होता है 256, याद रखें माइनस का स्केल हमेशा जमा होता है। इसी तरह 4 का स्केल कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब इसे सिंपली आप हल कर लें, 256 और 16 कितना हो गया, ये 272 और 1 273 यानी 273। आप चेक कर सकते हैं इसे, आंसर आपके पास 273 3b प्लस w, इसका मैग्नीट्यूड ये आएगा। यही आपका आंसर है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप चेक कर सकते हैं, हमारे पास मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है और हमने डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना है इस वेक्टर का। सारे बच्चे चेक कर सकते हैं, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी जी। तो आप चेक कर सकते हैं इसे, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड होगी, या मैग्नीट्यूड का तरीका हमने सीखा होगा जी। क्या होगा, x कंपोनेंट यानी i के साथ जो है उसे x कंपोनेंट कहते हैं, इसका स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट यानी j के साथ है -2 इसका स्क्वायर प्लस k के साथ क्या है 6, यानी ये z कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, ये x कंपोनेंट है, x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर, z कंपोनेंट का स्क्वायर, ये आपके पास, फिर इसका आप ये स्क्वायर रूट ले लें, 3 का स्क्वायर 9 जमा माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव जा, 6 का स्क्वायर 36 36 और 4 40 40 और 9
49। और 49 का जजर आपको पता होना चाहिए 7 होता है। लो जी, ये आपके पास v की मैग्नीट्यूड आ गई। कितनी है v की मैग्नीट्यूड? 7। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइंस होते क्या हैं? ये मैं सेपरेट वीडियो में जब हम थ्योरी कर रहे होंगे पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। अलबत्ता ये है कि यहाँ पे आप, क्योंकि हमने शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, पेपर में 2 नंबर का आएगा, तो क्या वो डायरेक्शन कोसाइंस है वो तरीका बता देता हूँ। यहाँ बताएंगे डायरेक्शन कोसाइंस आर हाँ जी, सारे बच्चे बहुत से देखने में कैसे लिखेंगे? सिंपल है बड़े। आप लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस आर सिंपल डायरेक्शन कोसाइंस इज इक्वल टू, जब भी वेक्टर को आपने शो करना है ये बड़ी ब्रैकेट लगानी है, याद रखना है आपने। बच्चे यहाँ पे बड़ी गलती करते हैं। मैं अगेन बता रहा हूं, जब भी आपने वेक्टर को शो करना है आपने हमेशा बड़ी ब्रैकेट लगानी है। क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन? एक्स कंपोनेंट ओवर इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट बटा इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, कॉमा इस वेक्टर का y कंपोनेंट, मतलब ये वाला, ओवर इसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। सिमिलरली तो चेक कर सकते हैं x कंपोनेंट कितना है? 3। मैग्नीट्यूड सिंपल सब के साथ 7 लगेगी, 7। y कंपोनेंट -2 ओवर 7, 6 ओवर 7। यही आपका आंसर है। चेक कर सकते हैं आप, दिस इज योर आंसर। यू कैन चेक इट, यही आंसर है आपका। हाँ जी, पार्ट नंबर 2 चेक करें भी, सेम वैसा ही है, सिर्फ कंपोनेंट चेंज। -4 4 2 यहां पे आ गया, इसका स्क्वायर 16 आ जाएगा, इसका स्क्वायर भी 16 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर 4 आ जाएगा। 16 और 16 32 और 4 36 होता है जी। और सबको पता है इसका √6 होगा, तो v की वैल्यू 6 आ जाएगी। हाँ जी, x कंपोनेंट क्या है? -4 ओवर 6, y कंपोनेंट 4 ओवर 6, इसी तरह 2 ओवर 6। चेक कर सकते हैं आप। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई आप कर दें, कैसे करेंगे? 2 × 2 2 × 3 2 2 4 2 3 6 2 1 2 2 3 6, तो आपके पास जो आंसर बन रहा है -2 ओवर 3 2 ओवर 3 -2 ओवर 3 2 ओवर 3, दिस इज 1 ओवर 3। मैं फिर बता रहा हूं, आप हमेशा इसे बड़ी ब्रैकेट में लिखें, छोटी में लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। छोटी ब्रैकेट जो होती है, यहां पे मैं बता दूं आपको, आपकी इतला के लिए अर्ज है, कोऑर्डिनेट्स को जाहिर करती है, कोऑर्डिनेट्स। और जो बड़ी ब्रैकेट होती है, जैसे ये है, ये कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर को, दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। हमारे बच्चे बहुत ब्लंडर मार देते हैं, बड़ी गलतियां करते हैं, समझ नहीं है उन्हें इन चीजों की। यकीन करें, अगर आपको समझ आ जाए कि एग्जामिनर नंबर काटता कैसे है, आप बड़ी ब्रैकेट की जहां पे बड़ी लगाएं, छोटी की जहां पे छोटी लगाएं। पार्ट नंबर 3। अच्छा, यहां पे 2 कंपोनेंट दिए गए, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। तो -6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ये 36 होता है जी, और 8 का स्क्वायर 64 होता है। 64 और 36 कितना हो जाएगा? 100। इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 10। सिंपल, बस अब क्या है, x कंपोनेंट 2 कंपोनेंट है, 2 का 2 का 2 का, तो यहां पे -6 ओवर 10
8/10, यही आपके पास इसका आंसर है। अब आप ये चेक कर लें कितने मुश्किल सवाल है, लेकिन ये 2 नंबर के लिए पैक्ट आपके पास आते हैं, याद रहे आपको जी। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है जी? ये आपके पास 3 एंगल दिए गए हैं, यानी ट्रिपल एंगल आपके पास दिए गए हैं। हमने ये बताना है कि ये 3 एंगल, ये 3 एंगल, ये 3 एंगल, इनमें से कौन से डायरेक्शन एंगल्स हैं सिंगल वेक्टर के। तो सबसे पहले इसे करने से पहले हम यहां पे आ जाए, सारे बच्चे इधर देखें भाई। ये हमारे पास सिंगल वेक्टर है, x y z, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, इनके दरमियान हमने एक वेक्टर लिया हुआ है। इस वेक्टर का कोई भी नाम रख लें, a रख लें या r रख लें, जो मर्जी रख लें। अब ये वेक्टर a जो x के साथ जाविया बनाएगा उसे आप अल्फा कहेंगे। इसी तरह वेक्टर a y के साथ जो जाविया बनाएगा उसे आप बीटा कहेंगे। इसी तरह वेक्टर a जो z के साथ जाविया बनाएगा, यानी कि डेड एंगल, इसे आप गामा कहेंगे। यानी अल्फा क्या कह रहा है, अल्फा का क्या मकसद है? अल्फा वो एंगल है जो वेक्टर a x एक्सिस के साथ बना है। क्या मतलब हुआ? अल्फा एक डायरेक्शन एंगल है, अल्फा वेक्टर a की x के लिहाज से सिमत बताता है कि वेक्टर a x एक्सिस के लॉन्ग कितना है, ये कौन बता रहा है? एंगल अल्फा बना रहा है। एंगल अल्फा डायरेक्शन बताता है वेक्टर a की x के लिहाज से, क्योंकि डायरेक्शन बताता है ये एंगल अल्फा, इसीलिए इसे डायरेक्शन एंगल कहते हैं। एक ये डायरेक्शन एंगल है, बीटा y के एतबार से वेक्टर a की डायरेक्शन बताता है, बीटा भी डायरेक्शन है, गामा भी डायरेक्शन। ये तीनों जो हैं हमारे पास डायरेक्शन एंगल, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सारे बच्चे याद रखिएगा। तीनों उस वक्त डायरेक्शन एंगल होंगे अगर कोस स्क्वायर अल्फा जमा कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, अगर इसका आंसर 1 आ जाए तब हम कहेंगे अल्फा बीटा गामा ये सारे के सारे डायरेक्शन एंगल हैं। इस बात को आपने हमेशा याद रखना है बेटा। अगर ये आंसर आपके पास 1 आ जाए तो ये हमारे पास डायरेक्शन एंगल है, अदरवाइज डायरेक्शन एंगल नहीं है। तो फिर दोबारा करते हैं, कौन सा इनमें से डायरेक्शन एंगल है? इसके ऊपर आप कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा अप्लाई करें। अगर आंसर आपके पास 1 आ जाए तब ये डायरेक्शन एंगल होगी। हाँ जी, पहले सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। लगाए जी यहां पे कोस स्क्वायर 45 जमा कोस स्क्वायर 45 जमा कोस स्क्वायर। बेसिकली ये डायरेक्शन कोसाइन वाला टॉपिक है प्यारे बच्चों। अब हम अगर इसे हल करें और आंसर हमारे पास 1 आ जाए, जैसे कि यहां पे है, तो अल्फा बीटा गामा वो डायरेक्शन एंगल होंगे। तो हल करो जिसे यहां पे इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाना कभी भी ना भूलिएगा, इक्वल अगर लगाना भूल देंगे तो एग्जामिनर आपके नंबर काटना शुरू करता है। और आजकल के जो एग्जामिनर हैं एग्जामिनर फिर नंबर काटता है। अच्छा, अगर इसे हल करने के बाद आंसर 1 आ जाए, 1 जैसे यहां पे दिखाया गया है, तो समझ जाइएगा कि ये डायरेक्शन एंगल है। डियर स्टूडेंट्स, अब इन वैल्यूज का पता होना चाहिए। कोस 45, मैं आपको यहां पे साइड पे लिख देता हूं, कोस 45 1/2 का जदर होता है। इसी तरह कोस 60 1/2 होता है। कई बच्चे कहते हैं हमें ये वैल्यू याद नहीं होगी। डियर स्टूडेंट, याद कर लें, कोई मसला नहीं है, इतना मुश्किल काम नहीं है। तो यहां पे लगाएंगे 1/2 का जजर, ऊपर स्क्वायर है, ख्याल कीजिएगा, जमा यहां पे भी 1/2 का जजर प्लस कोस 60 कितना है 1/2। इसे कैंसिल कर देंगे, इसे ऐसे करके ये हो जाएगा 1/2 जमा 1/2 जमा 1/4।
1/2 जमा 1/2, आधा जमा आधा, ये पूरा 1 हो गया। अब ये तो 1 नहीं बन रहा आंसर, आंसर तो 1 बनना चाहिए। मजीद इसे हल कर लें, 4 आ जाएगा। यहां से ही पता लग गया आंसर 1 नहीं है। 4 एकम 4, 4 एक से ज़रब है, 4 एकम 4 जमा 1 ज़रब 1, 4 और 1 5, 5/4 डज नॉट इक्वल टू 1। यानी जब हमने इसे हल किया इस पूरे को, हमें यहां भी पता चल गया था अभी 1 से आंसर बढ़ गया है, लेकिन हमने कंप्लीट सोल्व किया, कंप्लीट इसे हल किया, हमें यहां पे पता लग चुका है कि इसका आंसर 1 नहीं है। तो हम यहां पे ये कहने में हक बजानब हैं कि these 3 are no direction angles। यहां पे आप लिखेंगे, फिर एंड में लिखेंगे hence अल्फा बीटा एंड गैमा, ये बात आप लिखेंगे अब। hence अल्फा 45 60 are not direction angle। अगर आंसर 1 आ जाता फिर हमने कहना था these are direction angles। प्यारे बच्चों, ये इक्वल यहां पे लगाया है, यहां पे लगाया है, ये इक्वल कभी भी लगाना ना भूला करें। आपने इसे हल करके आंसर आपके पास 1 नहीं आया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। तो पार्ट नंबर 2, यहां पे cos 30, ये मैंने वैल्यू लिख दी है यहां, 3 का जज़र बटा 2, सेम वैल्यू आएगी आपके पास 1/2 का जज़र स्क्वायर, cos 60 यहां से देख लें 1/2। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको पता लग जाना चाहिए क्वेश्चन किस तरह है। ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। जब ये स्क्वायर इसे मिलेगा 2 की 2 4 हो जाएगा, ऊपर वाला कैंसिल, नीचे 2 की 2 4 हो गया, जमा 1/2 जमा 1/4। ऐसे करते हैं, ये 3 और 4 है, ये 1 और 4 है, पहले इन दोनों को हल कर लेते हैं। +1 और 2 को आप दूसरी तरफ लिख लें, यानी इसे यहां पे लिख लें, यानी 1 और 4 ये वाला यहां पे लिख लिया, +1 और 2 ये वाला यहां पे लिख लिया। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे क्या इनका एलसीएम आया? अगर 2 रकमें बटे में है, ये बटे में है, आप चेक कर लो, ये वाला बटा है, ये बटा है, तो आप एलसीएम लेंगे। क्या एलसीएम आएगा? ये भी 4 है, ये भी 4 है, इन दोनों में से एक 4 यहां पे हम एलसीएम लिख लेंगे। इस 4 पे और इस 4 पे हाथ रखो, दोनों बराबर हैं, ऊपर क्या बचा 3, तो आप 3 ले लेंगे, प्लस दिस 4 इज इक्वल टू दैट 4, ऊपर 1 बचा, आप 1 ले लेंगे, प्लस 1 और 2, 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया, ये कैंसिल हो जाए। हमें यहां से ही पता लग चुका है इसका आंसर 1 नहीं आना। हमें यहां से ही पता लग चुका है कि इसका आंसर जो है वो 1 नहीं आना। चेक कर सकते हैं आप, 1 + 1/2 कितना होगा? ये एलसीएम हल करें, 1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 से ये बड़ी रकम है। 2 एकम 2, 2 इससे मल्टीप्लाई खाएगा 2, 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा 1, 2 और 1 3, लिहाजा ये 1 के इक्वल नहीं है। यानी आपने इस पूरी सिचुएशन को, पूरी इक्वेशन को हल किया, हल करके ऐसे आते गए, आंसर आपके पास 1 के इक्वल नहीं आया। तो हम ये कहने में हक बजानब हैं कि 30, 45 और 60 ये ट्रिपल एंगल्स नहीं है। यही क्वेश्चन है ना, ये ट्रिपल एंगल्स नहीं है। अगर आंसर आपका 1 आ जाता तो यकीनन ये ट्रिपल एंगल होते। यहां पे लिखें हेंस, लिहाजा 30,
45, 60 are not triple angles. इसके बाद हम अपना आखिरी क्वेश्चन करते हैं जी, चेक कर सकते हैं। दीज आर नॉट ट्रिपल एंगल। 30, 45, 60 आर नॉट ट्रिपल एंगल्स। हाँ जी, लास्ट पार्ट सारे बच्चे चेक करें। कोस स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 60 लगाए वैल्यू। इसकी वैल्यू 1/2 का जबर याद हो जानी चाहिए अब तक तो आप। ऊपर स्क्वायर मौजूद है, कोस 60 1/2, ऊपर स्क्वायर मौजूद है, यहां पे भी 1/2। क्वेश्चन को खूबसूरत करने की कोशिश करें। ये इसका 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये 1/2 आ जाएगा। दैट विल बिकम 1/4। 2 की ताकत 2 4, 1 की ताकत जो मर्जी हो 1 ही रहेगा। लो जी, ये है 1/4, 1 पाव। ये 1/4, ये भी 1 पाव है, तो ये हाफ है हमारे पास, ये आधा है। जमा 1 पाव और 1 पाव आधा किलो बन जाएगा। अब कई बच्चों को ये बात नहीं समझ आ रही है, मैं क्या कह रहा हूं। प्यारे बच्चों, घर में घी तो लेने जाते होंगे ना, घी 1 किलो घी लेने गए हो, घी दे दो जी 1 किलो। तो घी के कितने हिस्से होते हैं? पाव 4 होते हैं। अगर 4 हिस्से करें, ये पाव, ये पाव, ये पाव, ये पाव, 1 पाव और 1 पाव, ये बन गया आधा पाव। आधा पाव और आधा पाव कितना बन गया? ये आधा, ये आधा, ये पूरा कंप्लीट 1 बन जाएगा। चलो छोड़े इस बात को यार, अगर नहीं समझ आते तो एलसीएम ले ली। ये 4 है, ये 4 है, ये एलसीएम आ जाएगा। ये 4, ये 4 दोनों आपस में इक्वल, ऊपर 1 वैसे ही। ये 4 और ये 4 आपस में 1 वैसे ही। 1 + 1 कितना हो गया? 2। 2 एकम 2, 2 2 4, तो वो आधा बच गया। भाई मैंने वही कहा था कि 1 पाव बटा 1 पाव, 1 पाव जमा 1 पाव आधा किलो बन गया। अब वो भी आधा किलो है, वो भी आधा किलो है। आधा और आधा, यानी जैसे ये मार्कर है, इसका ये हाफ और हाफ कंप्लीट मार्कर बन जाएगा, यानी कंप्लीट इसका आंसर 1 आ जाएगा। फिर बच्चे कहेंगे कि हमें एलसीएम करके दिखाएं। चलो आ जाओ जी, यहाँ पे दोनों 2 2 हैं, एलसीएम हम यहां पे कर लेते हैं। 2 2 2 के इक्वल, ऊपर 1 वैसे, 2 2 के इक्वल, ऊपर 1 वैसे। 2 + 2 कितना हो गया? लो जनाब, आपने इसे हल किया है और आपके पास आंसर कितना आ गया है? 1। हम ये कहेंगे, कहने के काबिल हो गए हैं। वी आर राइट इन सेइंग दैट, ये कहने में हम ठीक हैं। क्या ठीक है जी? 45, 60, 60 ये डायरेक्शन एंगल्स हैं। दीज आर डायरेक्शन एंगल्स। क्योंकि जब हमने यहां पे कोस स्क्वायर अल्फा जमा कोस स्क्वायर बीटा जमा कोस स्क्वायर गामा वाली आइडेंटिटी लगाई, यानी ये वाली लगाई, तो आपका आंसर जो है वो 1 आ गया है। तो हम क्या लिखेंगे? सारे बच्चे देखें जी, तो क्या लिखेंगे यहां पे हम? सिंस कोस स्क्वायर 45 जमा कोस स्क्वायर 60, कितना आंसर आ गया जिनका? = 1। हेंस प्रूव। क्या प्रूव हुआ? या ना, तो हमने कौन सा प्रूव करना है? हेंस 45 आर द डायरेक्शन एंगल्स। पूरी बात करें बेटा, पूरी बात लिखें, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। किसके डायरेक्शन एंगल्स हैं? ऑफ अ सिंगल वेक्टर। ये वाला सिंगल वेक्टर, दैट इज अ सिंगल वेक्टर ऑफ अ सिंगल वेक्टर। लो जी, ये हमारे पास सीन बना है, यानी कि 3 जो ट्रिपलेट दिए हुए थे 3, उनमें से 45 60 60 वाला ही डायरेक्शन एंगल्स
है, बाकी नहीं। जी तो नेक्स्ट 11वां सवाल करते हैं, जिसमें हमने डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं। अब डायरेक्शन कोसाइंस मैंने आपको बताया था, ये 2 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। क्या तरीका है मैग्नीट्यूड फाइंड करने का? ऐसे बाहर लगा लेंगे। -6 का स्क्वायर 36 होता है, नहीं 3 का स्क्वायर 9 होता है। याद रखें कोई भी चीज माइनस नहीं आएगी, जमा 2 का स्क्वायर 4 होता है। ऐसे उसके ऊपर आप अंडर रूट ले लेंगे। 36 और 4 40 और 9 49 हो गया। और 49 का जदर आपको पता होना चाहिए 7 होता है। हाँ जी, क्या डायरेक्शन कोसाइंस की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी? डायरेक्शन कोसाइंस सिंपल क्या था जी? बड़ी ब्रैकेट एक दो आप लिखेंगे, एक्स कंपोनेंट ओवर, यानी ये एक्स कंपोनेंट और इसकी मैग्नीट्यूड, वाई कंपोनेंट ओवर इसकी मैग्नीट्यूड, जेड कंपोनेंट इज इक्वल टू, हाँ जी एक्स कितना है हमारे पास? -6/7, 3/7, 2/7। कुछ चीज सिंप्लीफाई होती है नहीं होती? बस यही आपका आंसर है। These are direction cosines. नेक्स्ट क्वेश्चन जी, इसकी सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करें। 4 का स्क्वायर 16 जमा 4 -5 का स्क्वायर 25, 16 और 4 20, 20 और 25 45, 45 को आप लिख सकते हैं 9 × 5। 9 का अंडर रूट क्या होगा? 3 आएगा। 5 अंडर रूट वैसे ही लिखा है, चेक कर सकते हैं आप, ये मैग्नीट्यूड आ चुकी है। अब क्या करेंगे? सिंपली डायरेक्शन कोसाइंस यहां पे क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइंस ये वाला फार्मूला यहां पे भी लिख लीजिएगा। 4/3 5 का जजा कोमा 2/3 5 का जजा कोमा -5/3 5 का जजा। आंसर को मैच कर लीजिएगा बुक के साथ। हो सकता है नीचे ये दिया हो, ये 45 दिया हो, मेरे पास तो बुक है नहीं है। अच्छा 5 को हम लिख सकते हैं, 5 को 5/5 ये लिखा जाता है, यानी इसे दोबारा हल करेंगे 5 का जगह 5 का जगह, ये 5 ही आ जाएगा। तो इस 5 को हम क्या लिखेंगे? 5 का जगह 5 का जगह, एक इससे कैंसिल हो जाएगा। लो जी, यही आपका आंसर बनता है। मैंने अभी पीडीएफ के अंदर से अपने किताब से देखा है, सारे बच्चे चेक कर सकते हैं इसका आंसर। हाँ जी, लास्ट पार्ट इसका। अच्छा PQ के हमने PQ वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं। PQ वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए सबसे पहले PQ वेक्टर हमें फाइंड करना पड़ेगा। PQ वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे। इसका तरीका क्या है? Q वाले जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनमें से P वाले माइनस कर दें। Q वाले कौन से हैं? 11, 11 में से P वाले, यानी 11 -9 कोमा 6 -3 कोमा 19 -13। यानी ये वेक्टर कैलकुलस का, ये वेक्टर अलजेब्रा का यही रूल है कि जो दूसरा कोऑर्डिनेट है, यानी यहां पे Q है, Q में से आपने पहला यानी कि P है, वो वाले माइनस करने हैं। तो आप चेक कर सकते हैं। अच्छा ये याद रहे, ये कोऑर्डिनेट है छोटी ब्रैकेट के अंदर, ये वेक्टर है बड़ी ब्रैकेट के अंदर। बच्चे यहां पे छोटी लगा देते हैं, वो गलत है बिल्कुल। यहां पे 19 में से 13 गया, 6 बचता है। लो जी, ये आपके पास वेक्टर के कंपोनेंट आ गए हैं सिंपली PQ के। अब आप इसके डायरेक्शन कोसाइन इजीली फाइंड कर सकते हैं।
अच्छा, वो पेपर में क्वेश्चन इस तरह का देता है, मेरा तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, पढ़ा पढ़ा के दोनों सवाल पहले नहीं दे देगा, तीसरा दे देगा। अच्छा, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है जनाब, क्या होगी? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 40 और 9 49। ऐसा नंबर बनवा रहा है कि उसका अंडर रूट हल हो जाए। कभी 36 बनवा देता है, कभी 49 बनवा देता है, कभी 100 बनवा देता है। लो जी, अब डायरेक्शन कोसाइंस आप इजीली लिख सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे जी? वेक्टर का कंपोनेंट ये 2 है, याद रहे, इसके हमें मालूम करने हैं 2। इसे ओपन करेंगे तो ये क्या होगा? 2i प्लस 3j प्लस 6k। ओपन कर लें तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है। 2/7, 3/7, 6/7। लो ये आपके पास आंसर है। याद रखिएगा, बड़ी ब्रैकेट लगानी है। बार बार मैं समझा रहा हूं, ऐसा ना हो पेपर में, क्योंकि पेपर मैंने तो हल करना नहीं बेटा, आपने ही हल करना है। अब वहां पे आप गलती कर लें तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? टीचर का काम सिर्फ आपको बात को आपको समझाना है, पढ़ाना है, सही सिखा देना है। सिंपल ये 4 स्टेप ही आप कर लें, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। लॉजिकल सी बात है, लंबा चौड़ा ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल 11 में से 9 गया, 6 में से 3 गया, ये सारी मैथमेटिकल टर्म्स हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। इनके अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अपनी तरफ से लिखी हो।